दोस्तों, चीन से निकले इस वायरस ने दुनिया में जिस तरह कहर बरसाया है, उससे विश्व का कोई भी देश अछूता नहीं रहा। इस वायरस ने विश्व के हर बड़े छोटे देश में अपने पांव पसारे हैं। ऐसे में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इसके कहर को झेल रहा है। पर कोरोना वायरस की यह समस्या पाकिस्तान में विकराल रूप धारण कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या लगभग 1.5 लाख के आंकड़े को छूने जा रही है और इसी तरह इस वायरस से मरने वालों की संख्या भी 2700 के आंकड़े को पार कर चुकी है। मगर इस समस्या के ऊपर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान चौंकाने वाला है और उनके द्वारा लिए जा रहे फैसले भी सबको हैरान परेशान कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने की सख्त हिदायत दी है, परंतु सभी की राय को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि वो अपने देश में लॉकडाउन नहीं लागू करेंगे। इसके बजाय उन्होंने एक नई ही बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। अब यह स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज़ है जिसे विश्व के इतने बड़े बड़े देश और इतने बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स भी न समझ पाए और जो केवल इमरान खान के समझ में आया। तो दोस्तों, इमरान खान का स्मार्ट लॉकडाउन और कुछ भी नहीं बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग है। उन्होंने पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने की जवाबदारी पाकिस्तानी सरकार से हटाकर सीधे जनता के कंधों पर डाल दी है। दोस्तों, ऐसे में कई लोगों का तर्क यह होगा कि भारत में भी लॉकडाउन को समाप्त कर दिया गया है या अन्य देशों में भी लॉकडाउन में ढील दी गई है। फिर हम क्यों बार बार पाकिस्तान में लॉकडाउन करने की सलाह दे रहे हैं? ऐसे में हमारा तर्क यह है कि भारत और पाकिस्तान की तुलना करना ठीक नहीं है। भारत में मोदी जी एक दिन टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता कल अपने आप ही जनता कर्फ्यू का पालन करेगी और भारत की तमाम जनता मोदी जी की बात को मानते हुए अपने आप ही जनता कर्फ्यू का पालन करती है। मोदी जी दूसरे दिन आते हैं और कहते हैं आज रात 12 बजे से 21 दिनों का लॉकडाउन रहेगा और जनता उसे सहर्ष स्वीकार करती है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करती है। परंतु पाकिस्तान के हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। वहाँ सरकार की बात कोई नहीं सुनता। पाकिस्तान में जब तक पुलिसिया सख्ती न की जाए तब तक वहाँ कोई बात नहीं मानता। दूसरा, पाकिस्तान में भारत की तुलना में धार्मिक कट्टरवाद भी बहुत अधिक है। धार्मिक नेता या मौलवी पाकिस्तान सरकार के फैसलों में अहम रोल निभाते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान के मौलवियों की बात सुनी होगी जिसमें वो पाकिस्तान की जनता को ये बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अल्लाह उनकी रक्षा करेगा और उन्हें कोरोना नहीं होगा। एक मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब हम सोते हैं तब कोरोना भी सो जाता है। इससे आप पाकिस्तान में शिक्षा का स्तर देख सकते हैं। दोस्तों, मुस्लिम धर्म को मानने वाली एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में भी रहती है। हमारे देश में भी धार्मिक नेता हैं, मौलवी हैं, परंतु हमारे देश के मौलवियों ने हमारे देश की जनता को यह कहा कि आप अपने घर में रहिए और घर से ही नमाज अदा करिए, जबकि पाकिस्तान में ठीक इसके उलट पाकिस्तान के मौलवी पाकिस्तान की जनता को मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए कहते हैं और मस्जिद में आकर नमाज अदा करने को कहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना भारत की तुलना में बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कोरोना वायरस को हल्के में लेने का पश्चिमी देशों का अनुभव हमारे सामने है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने कोरोना वायरस को शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों में मामले तेजी से बढ़ने लगे और इन देशों की सरकार को अपने यहाँ मरीजों को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। अंत में इन देशों ने भी अपने यहाँ लॉकडाउन लगाकर ही मरीजों की संख्या को कम किया है। दोस्तों, विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उच्च स्तर की हैं,
जब वे भी अपने यहाँ कोरोना वायरस को बिना लॉकडाउन के कंट्रोल नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर किस तरह अपने देश में कोरोना वायरस को नियंत्रित कर पाएगा, जबकि पाकिस्तान एक गरीब देश है। पाकिस्तान सरकार का खजाना खाली है और पाकिस्तान सरकार IMF द्वारा दिए गए लोन के माध्यम से अपने देश को चला रही है। ऐसे किसी देश से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद करना बेईमानी है। पाकिस्तान में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें हैं। इन मरीजों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल पा रही है, बेड्स की कमी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाने वाले PPE किट की भी भारी किल्लत है। इसी वजह से अब तक पाकिस्तान में 35 से अधिक डॉक्टर और नर्सेस की मौत हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा लॉकडाउन न लगाने का निर्णय समझ से परे है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान की सेना ने कमान अपने हाथ में लेते हुए सारे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से पाकिस्तान में नए मामलों की संख्या भी कम हो गई थी, परंतु पाकिस्तान सरकार ने धार्मिक नेताओं के दबाव की वजह से ईद के मौके पर पाकिस्तान में लॉकडाउन में ढील देने का फैसला किया और ढील देने की वजह से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुलाई के अंत तक पाकिस्तान में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 12 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान सरकार इन मरीजों को संभाल नहीं पाएगी और वहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा जाएंगी। ऐसे में पाकिस्तान सरकार से हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान की जनता गरीबी और मुफलिसी से वैसे ही परेशान है और अगर इस महामारी का बोझ पाकिस्तान की गरीब जनता पर आया तो वह इस बोझ को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हमारी गुजारिश है कि वो अपनी हठधर्मिता छोड़ें और विशेषज्ञों से राय लें और जो विशेषज्ञ कहें उन फैसलों को पाकिस्तान में लागू करें। दोस्तों, इमरान खान के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।